हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर आरजेएस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग यहाँ पर एक रिट के बारे में शेयर किया था कि एक जो रिट है एसटी विडो कैटेगरी में, वहाँ उसको अलाउ किया है कि वो मेंस एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं, वो कैंडिडेट बैठ सकते हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये भी है कि बहुत सारी रिट और लगी है क्या। ऑफ कोर्स रिट लगी है, यहाँ जयपुर बेंच में भी लगी है, प्रिंसिपल सीट जो होती है जोधपुर हाईकोर्ट वहाँ पर भी लगी है। और जैसे ही उनमें कुछ भी अपडेट आती है डेफिनेटली मैं अपने आप सभी के साथ यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी। कम्युनिटी पोस्ट में मैं पहले जो है कई बार इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, कई बार व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती टाइम पे, तो लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि एज सुन एज पॉसिबल आप तक वो इन्फॉर्मेशन सही समय पे पहुँचे। मैं वीडियो शूट करती ही हूँ। और तो आपको करना क्या है, आपको बस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस जो है जुडिशरी के रिगार्डिंग, वैकेंसी के रिगार्डिंग बनाए हैं, जजमेंट शेयर किए हैं। आप जाके वो भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड होपफुली आपको एक सरल भाषा में सीधे साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि हर एक चीज़ को बताऊँ। और चलिए आज बात करते हैं हम हरियाणा की तरफ से एक जुडिशरी हमें अनाउंस्ड हुई है। वह कौन सी जुडिशरी है, कितनी इसमें पोस्ट आई है, सारी बात करेंगे। और उसके अलावा इसके एग्जामिनेशंस कैसे हैं, इसमें सैलरी कितनी रहती है, एज रिलैक्सेशन कितना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वीडियो में आगे तक कवर करेंगे। सो रिक्वेस्ट इतनी सी है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ताकि आपको बार बार से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना पड़े। एक वीडियो को अगर आप एक बार में देख लेते हैं तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आपके माइंड में है तो वो क्लियर हो जाते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ इस कौन से डिपार्टमेंट में। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको कि हम हरियाणा एसएससी जिसके नाम से हम जानते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.hssc.government.in है। आप इस पे जाके जो है इस आवेदन के बारे में इजीली आप जो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और पूरी डिटेल जो रहती है वो पढ़ सकते हैं। किसी भी नोटिफिकेशन को हम देखते हैं भले वीडियो के माध्यम से या तो फिर हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोशिश ये हमें हमेशा करनी चाहिए कि हमें जो पूरा नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली रीड करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ अगर छूट भी जाती है तो हम नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करते हैं तो हमें वहाँ पे इश्यूज नहीं आते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो पोस्ट है वो क्या फ्रेशर्स के लिए है या तो फिर क्या जहाँ जिनको एक्सपीरियंस मिला हुआ है उनके लिए है। तो यहाँ पर जो पोस्ट आई है वो वेरियस पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुल पोस्ट जो है 25 पोस्ट लॉ के लिए है, यानी कि आप जो है लीगल डिपार्टमेंट में है। अब यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी है। अब यहाँ पे जो जॉब्स है वह एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है, जिसके पास डिजायरेबल में एलएलएम किया हुआ है उनके लिए भी अलग से यहाँ पे ऑप्शन है, प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम देखते हैं। आपको ये देखना कि आपके लिए कौन सी जॉब है जो यहाँ पे बनी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं अप्लाई करने की। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके पास अप्लाई करने का समय है या नहीं है। तो इसका जो लास्ट डेट है वह 15 अगस्त रहेगा। शुरुआत इसकी 5 अगस्त से हो चुकी है। 15 अगस्त जो है इसको आप लास्ट इसका आवेदन करने की तिथि रहेगी। तो आज से आपके पास फिर भी 4 से 5 दिन का समय है, आप इजीली इसको जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जब अब मैं यहाँ पे जो 25 पोस्ट है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इसके अलग अलग कोड लिखे हुए हैं, लाइक एक 10, 11, 12 इस तरह से कोड नंबर होते हैं। तो इसमें भी यहाँ जो वैकेंसी है उसमें अलग अलग कोड है, अलग अलग यहाँ पे पे लेवल रहेगा, अलग अलग आपके जो यहाँ पे ये बता रखा है कि यहाँ पे जो पोस्ट है अगर किसी जो 25 में से ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में 25 है, अलग अलग वेरियस जो है चीज़ें आपको मिल रही। कहीं पर आप लॉ ऑफिसर है तो कहीं पर आप असिस्टेंट की भूमिका में है तो कहीं पर आप कुछ और भूमिका में है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कोड नंबर है, आपका डिपार्टमेंट है और आपकी वैकेंसी है। प्लस ये भी बताया गया है कि आप जनरल कैटेगरी में है, मीन्स कि अगर आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और जो सैलरी होती है, पे स्केल जो होता है वह भी इसी के अंतर्गत बताया। ऐसा नहीं कि 25 का सेम ही रहेगा, जितनी अलग अलग ये पोस्ट है वहाँ की सबकी अलग अलग रहेगी। इवन दो जो एलिजिबिलिटी रहती है वह भी अलग रहेगी। यहाँ पे फ्रेशर की जो है कुछ पोस्ट है तो वहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन बाकी कुछ
पोस्ट रहेगी जहाँ की पे लेवल भी एक ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस भी मांगा है और जो है मास्टर्स डिग्री भी मांगा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो पोस्ट है इसको डिफाइन किया गया है। तो मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करती हूँ। अब क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाली हूँ। बाकी आप जो है इसको नोटिफिकेशन में देख लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ कोड के हिसाब से आपको बताऊंगी कि कोड नंबर 112 है, जहाँ पर कि DHBVN जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की आपको एक जॉब मिली है। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वह कितना चाहिए होगा वो मैं आगे बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ बताऊंगी कि इसका जो लेवल है कितना रहेगा। तो आपको यहाँ लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ जो पोस्ट है वह जनरल के लिए रहेगी। 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है वह यहाँ पे आके जो है इसको फिल कर सकते हैं। बात करते हैं कोड नंबर 113 की। तो 113 में यहाँ पे MSME डिपार्टमेंट है, जहाँ की लीगल असिस्टेंट है, उसकी जॉब आपके लिए बताई गई है, जो कि पे लेवल 6 में है और जनरल की ही यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है, एक कैटेगरी है। उसके अलावा हाउसिंग बोर्ड में है, हरियाणा एस्टेट मैनेजर की है, लेवल 6 की है। और यहाँ पर जो है अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन करी गई है। 3 कैटेगरी में यहाँ पे आपको पोस्ट मिल रही है। टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कोड 115। कोड 115 में यहाँ पे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है डिपार्टमेंट में, जहाँ पर की लेवल 7 की जो पे स्केल बताई गई है। और 14 नहीं है, 113 के बाद में डायरेक्ट 115 है और फिर है 116। 116 भी नहीं है, यहाँ पे 117 बताई गई है, जहाँ पर कि माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कि लीगल असिस्टेंट की आपको जो बताई गई है। यहाँ पे लेवल 6 की पे मिलेगा आपको। साथ ही जो जनरल है उस कैटेगरी के लिए है, 3 पोस्ट बताई गई है। बात करते हैं कोड 118 में जो पोस्ट बताई है वह है, उसमें है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है। लेवल 7 का जो पे स्केल है वह आपको मिलेगा। यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी के लिए जो है 3 पोस्ट बताई गई है। और उसके बाद में यहाँ पर 119 जो कोड है वहाँ उसके बारे में बताया गया है, जो कि अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है। और यहाँ पे जो पे स्केल है वह 9 बताया गया है। मींस कि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपसे मांगने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, SC के लिए भी है और यहाँ पर अलग रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी है। और अब बात करते हैं लास्ट 2 जो पोस्ट बचती है कोड 120 में। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, लेवल 6 की यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा। यहाँ पर जनरल के लिए बताई गई है। और टोटल जनरल के लिए यहाँ पे जो है 17 पोस्ट बताई है। तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे हरियाणा SSC ने बहुत ही अच्छा ये जॉब वैकेंसी बताई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो जब मैंने 112 जो कोड बताया था, जहाँ पर कि मैंने बताया था कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के बारे में बताया, जहाँ पर कि 3 पोस्ट है, 7 की पे स्केल है, वहाँ पर आपको जो है LLB मांगा है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 113 जो कोड है वहाँ पर मैंने आपको जो बताया है वह 1 साल का LLB तो है ही और उसके साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और आपकी LLB में 2nd डिवीजन भी है, तब भी आपको कोई इशू यहाँ पर होने वाला है नहीं। 115 पे जो मैंने आपको बताया था वो था कि असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है यहाँ पे, जिसकी लेवल 7 की पे स्केल रहेगी। और यहाँ पर जो है आपको BCom अगर आपने किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने LLB किया है, अगर आपने कंप्यूटर में अगर आपने डिग्री ले रखी है ग्रेजुएशन की, तब भी आप कर सकते हैं। 116 में क्या है, तो 116 में अब अच्छा अब हम बात करते हैं 117 लीगल असिस्टेंट जिसके बारे में बताया। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन में अगर आप देखते हैं ना तो आपको इजी रहेगा हर एक चीज़ का। बाकी मेनली फ्रेशर्स के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे LLB का भी है, यहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस वाले भी हैं, यहाँ पे 3 साल के एक्सपीरियंस वाले भी हैं। यहाँ पर अगर पे स्केल 7 पर है तो यहाँ पे 60% भी मांगा गया है। कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पर जो है 2nd डिवीजन भी मांगा गया है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी मांगी गई है। तो कहीं पर जो है हरियाणा की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी मांगी गई है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग यहाँ पे बताए गए हैं। और यहाँ पर ये जो टोटल जो मैंने बताया कि 25 पोस्ट है, वहाँ पे अलग अलग कोड के हिसाब से यहाँ पे आपको पोस्ट है, एक्सपीरियंस है, एलिजिबिलिटी है। तो तीनों को उस हिसाब से ही हमें डिफाइन करना है। और जिस भी किसी पोस्ट पे आपको लगता है कि यस ये पोस्ट और ये एलिजिबिलिटी में मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ या करती हूँ, तो आप जो है वहीं पे जाके आपको यहाँ पे अपने आवेदन जो है अप्लाई इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी का तो मैंने बताया कि यहाँ पे अलग अलग जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बात रहती है एज की, तो एज कितना चाहिए, तो देखिए फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे अगर मिनिमम एज है तो मैक्सिमम, अगर यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों को रखा है तो मेनली यहाँ पे मैक्सिमम एज भी रखी है। तो एज का कोई भी इशू नहीं है, मैक्सिमम एज जो है 42 बताई है। और उसके अलावा हरियाणा कैंडिडेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी, जितना बताया गया उतना रिलैक्सेशन भी मिलता है। बाकी हम जानते हैं कि हम जो अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में, लेकिन हम दूसरे स्टेट में अगर एग्जाम देते हैं तो हम भी जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के रूप में वहाँ पर जो है रखते हैं, अपना रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं होता है, हमें जनरल के हिसाब से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, तो वो है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड पे होगा, OMR के हिसाब से होगा, आपको OMR सीट दी जाएगी, OMR में आपका होगा। और इसमें मेन है कि आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे और पूरे 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने कंपलसरी है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई इशू नहीं है। आपको अगर आ रहा है अच्छे से तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आ रहा है ना, कुछ चीज़ ऐसे डाउट भी है, तब भी आप जो इसको आंसर जरूर कीजिए। देखिए, तो वहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है। रीज़न है कि आपको यहाँ पर 0.975 मार्क्स जो है ईच क्वेश्चन के मिलेंगे, राइट। अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं ना, तो इतने ही जो पॉइंट में आपके जो मार्क्स है वह कट कर लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कंपलसरी है कि पूरे करो, तो आप जो है रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना है। आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, तो 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 105 मिनट्स, मीन्स कि पूरे 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट तो मिलेंगे ही, उसके अलावा 5 मिनट और आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसका आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जो है नोटिफिकेशन में जाना है, वहाँ पे आपको पूरा जो है आवेदन कैसे करना है वो प्रक्रिया बताई गई है, आपको ऑनलाइन इसका आवेदन करना है। तो आवेदन करने का यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं बताया गया है कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर रुपया लगाना है कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डालनी है, आपको इतना पैसा जमा करवाना है, जनरल कैटेगरी हो या किसी भी कैटेगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो हरियाणा SSC 2024 की तरफ से वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है। यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद से जाके रीड करना है, ताकि आपको इजीली हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि वहाँ पे किस तरह से जो पोस्ट है वो डिफाइन की गई है, कौन सी चीज़ें जो है आपकी क्राइटेरिया में आ रही है, और जो है आपको 15 अगस्त तक इसको जो है फिल करना है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू सो मच।